नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय फिर से पूछताछ करेगा। इससे पहले 21 जुलाई को भी सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी, जो करीब 2.5 से 3 घंटे चली थी। दरअसल सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के प्रवर्तकों और शेयरधारकों में से हैं और अपने बेटे की तरह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास भी 38% हिस्सेदारी है। और इसी मामले में ईडी ने सोनिया गांधी से पहले राहुल गांधी से भी पूछताछ की थी। यहां पर आज जो सोनिया गांधी से पूछताछ होने जा रही है, उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत कार्यकर्ताओं ने पूछताछ से पहले जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन देश के दूसरे शहरों में भी देखने को मिल रहा है। इधर कल दिल्ली में एआईसीसी हेडक्वार्टर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है और इस बैठक में कांग्रेस के तमाम महासचिव, मंत्री, सांसदों ने हिस्सा लिया है। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी की आगे की रणनीति के बारे में भी चर्चा हुई है। तो विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन कोशिश ये कर रही है कांग्रेस पार्टी इस बार कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो, क्योंकि राहुल गांधी से पूछताछ के वक्त हम देख चुके हैं कि काफी पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं उनमें आपस में आमने सामने वो कई बार हुए थे। कई चोटें भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आई थी और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, कई नेताओं को भी हिरासत में लिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया था, लेकिन अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस जो है वो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में तैनात की गई है। कांग्रेस जो दफ्तर है उसके बाहर भी काफी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपको सुनवाते हैं यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा, जो कि सोनिया गांधी के दामाद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। उनकी उम्र का लिहाजा करना चाहिए और उनकी सेहत का, पर जो भी अगर सवाल होंगे उनकी बिल्कुल स्पष्ट जवाब देंगी और सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उनको गांधी परिवार से डर है कि वो ही बदलाव ला सकते हैं और इनकी आवाज को रोकनी पड़ेगी। पर मुझे पता है मेरा परिवार लोगों के बीच में है, लोगों के साथ है और लोगों के लिए अपना पूरी मेहनत लगन से काम करेगी। और जितने भी आप एजेंसियों को बुलाना चाहोगे, आप उनकी आवाज बिल्कुल लोगों की आवाज बुलंद करेंगे मेरे परिवार। तो आज फिर सोनिया गांधी से पूछताछ होने जा रही है और तस्वीरें हम देख रहे हैं 10 जनपद अपने निवास से सोनिया गांधी निकली हैं और ईडी के दफ्तर वो पहुंच रही हैं, जहां पर उनसे पूछताछ होनी है। पिछली जो पूछताछ हुई थी उसमें हम जानते हैं कि उनकी बेटी प्रियंका गांधी उनके साथ थी, क्योंकि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। सीनियर सिटीजन वो हैं और हाल ही में उन्हें कोविड भी हुआ था, जिसके चलते उनकी कई दवाइयां चल रही हैं। तो सोनिया गांधी ने ये ईडी से इस बारे में बातचीत करके एक तरह से इजाजत मांगी थी कि वो जब उनसे पूछताछ होगी तब वो ईडी दफ्तर के पास या ईडी दफ्तर में मौजूद रहेंगी, जहां पर उनसे पूछताछ हो रही होगी, ताकि जब भी उन्हें उनकी सेहत से जुड़ी कोई दिक्कत आए तो उनके साथ उनकी बेटी प्रियंका गांधी मौजूद हो। तो आज उनसे पूछताछ यहां पर होने जा रही है। उधर कांग्रेस पार्टी कई तरह के आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं इस पूछताछ को लेकर। उनका कहना है कि गलत तरीके से ये पूछताछ जो है वो की जा रही है। अजय माकन आज प्रेस के सामने आए, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के दोनों पहिए जो होते हैं उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है, और अगर विपक्ष को इस तरह से दबाया जाएगा, उन्हें सत्याग्रह नहीं करने दिया जाएगा, तो लोकतंत्र की गाड़ी जो है वो यहीं रुक जाएगी। तो सत्याग्रह की इजाजत नहीं देने का आरोप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगा रही है। आपको सुनवाते हैं कि अजय माकन ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है। नीता शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। नीता, हम गाड़ियों का पूरा एक काफिला देख रहे हैं, क्या सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है? बिल्कुल, वो ईडी दफ्तर पहुंच गई हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उनके साथ थे, दोनों छोड़ने आए थे। जो अभी आप गाड़ियों का काफिला देख रहे थे, वो राहुल गांधी उन्हें छोड़कर वापस जा रहे थे। प्रियंका गांधी उनके साथ ही अंदर हैं, क्योंकि वो उनकी दवाइयों का हिसाब किताब रखती हैं। तो उन्होंने एक परमिशन मांगी थी कि जब सोनिया गांधी से पूछताछ हो तो बगल के कमरे में प्रियंका गांधी भी मौजूद रह सके, जिसे ईडी ने स्वीकार कर लिया है। सोनिया गांधी कोविड की मरीज हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वो अस्पताल से छूट कर आई थी। तो कोविड के लेकर जितने भी एहतियाती कदम हैं वो भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो दफ्तर में उन्होंने प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो हैं वो सारे लिए हैं। फुली वेंटिलेटेड रूम की मांग की गई थी कांग्रेस द्वारा, जिसके ऊपर ईडी ने हामी भर दी थी। साथ में एक डॉक्टर की भी मौजूदगी रहेगी। जो टीम उन्हें पूछताछ करेगी वो फुली वैक्सीनेटेड है और साथ में मास्क पहनकर जो है वो पूछताछ करेगी, ये भी बताया जा रहा है। और साथ में जो सोनिया गांधी का जो स्टेटमेंट है वो कंप्यूटर में जो है वो डिक्टेट कर रही है और वो दर्ज किया जा रहा है। पिछली बार राहुल गांधी को लेकर बहुत सवाल उठाए जा रहे थे कि पूछताछ
की गई है वो इसलिए की गई थी क्योंकि जब राहुल गांधी अपना जो स्टेटमेंट है वो डिक्टेट कर रहे थे, वो टाइप करके वापस आ रहा था, दोबारा से वो उसे इम्प्रोवाइज कर रहे थे, जो इतनी देर ज्यादा ना लगे। यही वजह है कि आज वो डायरेक्टली उनका जो बयान है वो कंप्यूटर पे दर्ज किया जा रहा है। जो पूछताछ की जाएगी वो मुख्य बिंदु जो उसके होंगे, जो मेन पॉइंट्स होंगे वो यही होंगे कि एजेएल और साथ में यंग इंडियन का कांग्रेस से क्या रिश्ता है, क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों 36% के स्टेक होल्डर्स हैं यंग इंडियन में, तो उनसे ये पूछताछ की जाएगी। साथ में सबसे बड़ी बात यहाँ पर आज की ये है, जैसे पिछली बार 2 से ढाई घंटे में उनको छोड़ दिया गया था, आज लग रहा है कि पूछताछ जो है वो लंबी चलेगी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक और ये है आदिति कि अभी तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर आरोप लगते रहे हैं विपक्ष द्वारा कि सरकार जो है इसे एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करती है, विपक्षी नेताओं पे ज्यादा जो है वो आरोप जो है वो लगाती रहती है। इसे अगर हम देखें तो कल एक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक डॉक्यूमेंट यानी एक जवाब जो है वो पार्लियामेंट में भी दिया है, जिसमें ये उन्होंने बोला है कि पीएमएलए के तहत, जिसके तहत ये मामला चल रहा है, 31 मार्च तक जो पीएमएलए के केसेस हैं वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जो हैं वो स्टार्ट इन्वेस्टिगेट करने शुरू किए थे 5422, लेकिन कोर्ट तक कितने मामले पहुंचे ये हैरानी की बात है। इनमें से सिर्फ 922 मामले जो हैं वो कोर्ट तक पहुंचे, और जब से इंसेप्शन ऑफ पीएमएलए से अब तक यानी सिर्फ 23 लोगों को वो कन्विक्ट करा पाए हैं, यानी जो उनका जो कन्विक्शन रेट है बहुत ही लो है, 0.5 के आसपास है, जिसे लेकर कल एक जवाब जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में दिया था। तो जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उसकी जो आरोप है उसका जो है तस्दीक करते हैं ये जो फिगर्स जो हैं सरकार ने कल लोकसभा में दिए हैं। अदिति जी, जिस तरह से नीता आप बता रही हैं, हमें यहाँ पर काफ़ी बड़ी बातें जो हैं वो भी ईडी को लेकर निकल कर आई है कि ईडी जो है वो कन्विक्ट नहीं कर पाया है। आरोप तो कई तरह के लगाए हैं, जो कोर्ट मामले पहुंचे वो भी कम है और जिसमें दोष साबित हुए वो भी कम है। एक बार आपको सुनवाते हैं कि अजय माकन ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझाना चाहते हैं कि लोकतंत्र के दोनों पहिए होते हैं, एक रूलिंग पार्टी और एक विपक्ष। अगर एक भी पहिया लोकतंत्र का खिसक गया तो लोकतंत्र की गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो विपक्ष के पहिए को काम करने दें, विपक्ष के पहिए को घूमने दें। सत्याग्रह का अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार है, और गांधी जी की समाधि पे सत्याग्रह नहीं करने देना, इससे खराब स्थिति देश के लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती।